सावधान आत्मा सावधान। सावधान चैतन्य सावधान। सावधान अपने में रहना आत्मा। सावधान अपने में रहना। सावधान।
मन तू सावधान रहना बस। मन हमेशा कल्पनाओं की ओर भागता है चेतन, हमेशा नई नई कल्पनाएं करता है, नई नई कल्पनाएं, नया नया सोचता है, नई नई बातें करता है, और इन नई नई बातों को करके कल्पनाओं में डूब के बस इसका एक ही काम है आत्मा, कि आत्मा की सद विसार ना, बस आत्मा को भूल जाता है, चैतन्य को भूल जाता है, निर्विकल्पता, निश्चिंतता, निराकुलता सब खत्म कर देता है। मन सावधान रहना, सावधान रहना आत्मा, सावधान। सावधानी का नाम साधना है। आत्मा पूर्ण केवल ज्ञान स्वभाव वाला आनंद चतुष्ट परम तत्व परमात्मा है। आत्मा में आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद। ऐसे पूर्ण तत्व में ये आत्मा को पूर्ण अनुभव में अनुभव जानने वाला, पूर्ण अनुभव से पहचानने वाला, ये ज्ञान विज्ञान में अपना आत्मा ही चेतन, ज्ञान रूप आत्मा, गायक स्वरूप आत्मा। आत्म में बस आत्म वसो है, आत्म रूप निराला, अपन रूप को जाने पहचाने, सम्यक गुण का प्यारा हो आत्मा। सम्यक्त ही एकमात्र शक्ति है, सम्यक्त ही एकमात्र स्वरूप है, और सम्यक्त ही एकमात्र बोध है आत्मा। बोध बोध बोध, अंतर आत्म शक्ति का बोध, सम्यक्त ही एकमात्र सचेतन अवस्था है, सम्यक्त ही एकमात्र शुद्ध शुद्ध चैतन्य में भाव है। शाश्वतता ही सम्यक्त है आत्मा, सम्यक्त ही अपना स्वभाव है, समदर्शी समभाव वाला ये आत्मा है। जानो आत्मा, देखो साम्य भाव से देखो, ये सारा परिणमन चल रहा है, जगत की सारी व्यवस्था चल रही है, लेकिन मैं यहाँ करता आत्मा समस्त सर्व विषय पदार्थ उद्गल भाव से बिल्कुल भिन्न। दृष्टि अंतर की ओर मुड़ गई है आत्मा। ये पता लग गया है कि शरीर, संयोग और पुत्र, परिवार और जितनी भी संयोगात्मक वस्तुएं हैं, इन संयोगात्मक वस्तुओं से मेरी आत्मा का कोई संबंध नहीं। अंतर्बोध हो गया है चेतन आत्मा, अंतर्बोध हो गया है कि पाप, अशुभ, विषय, कसाय ये करके जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ओ प्यारे आत्मान, प्यारे आत्मान, सब कुछ जान लिया है रे, सब जान लिया है कि क्या आत्मा के हित में है, क्या आत्मा के लिए अहितकारी है, सब कुछ समझ लिया, सब कुछ। क्या कल्याणकारी है, क्या अकल्याणकारी है, क्या हित करने वाला है और क्या अहित करने वाला है, सब जान लिया है, समझ लिया है चेतन प्यारे, सब जान लिया, समझ लिया। अब कुछ जानना और समझना शेष नहीं है। अंतर तेरे आत्म निरखता, ऊपर ऊपर क्यों देखे,
ओ प्यारे आत्मा, अंतर्वीत राग है हंसता, ऊपर ऊपर क्यों रोवे। ओ चेतन, ऊपर राग देश में रोता रहता है, ऊपर ही ऊपर पर पर्याय पर्याय रूप लहरों को पकड़ता रहता है चेतनात्मा। अंतर वीत राग विहसता है, अंतर आनंद विलसता है, अंतर परम प्रकाश दीप्तमान ज्योति में जगमगाता है। तो अंदर ही अंदर क्यों नहीं जाता चेतन? अंदर ही अंदर क्यों नहीं जाता? तो अंदर ही अंदर क्यों नहीं जाता चेतन? अंदर ही अंदर क्यों नहीं उद्घोते लगाता? अंदर ही अंदर क्यों नहीं डूबता? तुझे तेरा अर्कमान प्रकाशमान ज्योति स्वरूप, तेरा परम ज्योतिर्मय परम प्रकाश में ये वीत राग तत्व ये इष्ट नहीं लगता क्या रे आत्मा? ये अपना परम पूर्ण परमात्म प्रकाश में ये अपना आत्मा, ये तो ये इष्ट नहीं लगता क्या चेतन? इष्टम परम इष्टम श्रेष्ठम च परम श्रेष्ठम, जिसमें इष्टता नहीं आती। ये अपना है, ये अपना अपना है, ये स्वस्वभाव है, ये अपना स्वभाव। ये इसमें इष्टता नहीं आती चेतनात्मा, अपने आत्म पद में इष्टता, आत्म भाव की इष्टता। ओ प्यारे आत्मा, ये तीनों लोगों का नाथ होने का स्वाभिमान नहीं है चेतन, कि तू त्रिलोक की नाथ है, तीनों लोगों का ऐश्वर्य है। तो सिद्ध भगवान है रे, सिद्ध भगवान, सिद्धों जैसा वैभव तेरा, अविरल रूप निराला है चेतन, सिद्धों जैसा रूप है तेरा, अविरल रूप निराला। आनंद आनंद अद्भुत वर्षे, पीला ध्रुव का प्याला, चेतन हो चेतन। ओ प्यारे आत्मा, अभी तक भी तुझे अपने आत्मा का बोध नहीं आया रे। जीवन बीता जा रहा है, जीवन क्षणभंगुर पदार्थ में पर पर्याय की आसक्ति में नष्ट होता जा रहा है, और तू लगाए पापों में रे, कैसा पागल हुआ जा रहा है। पल 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 हर पल ये जीवन नष्ट हो रहा है, और तू वे शुद्ध बना हुआ है। तुझे मनुष्य भाव का मोल तो पता ही नहीं है। ये बात तो तू मूर्ख प्राणी जानते ही नहीं कि मनुष्य भाव में कितना अनमोल समय निकलता है। ये तो तू जानता ही नहीं मूर्ख। अरे इस मनुष्य भाव का मोल तो तू जानते नहीं कि इसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन मूर्ख आत्मा, तू ये भी नहीं जानता कि आत्मा कितना अनमोल है। ज्ञान दर्शन में अपनी चेतना कितनी अनमोल है। यही तू अपने ज्ञान दर्शन की महिमा जानता, यही तू आत्म सुरत की महिमा जानता, तो तू समाधि में डूब जाता चेतनात्मा। अर्थात तू शरीर के बोध के आसपास भी नहीं जाता। शरीर की चिंता तो छोड़, तुझे याद भी नहीं आती, याद भी कि शरीर जैसी कोई वस्तु तेरे पास है, संयोग जैसा कोई प्रपंच तेरे पास है। यही तू दर्शन ज्ञान की महत्वता जानता, सम्यक की महत्वता जानता, ये तू ज्ञायक स्वभाव का अनमोल खजाना जानता कि क्या है ये अनमोल खजाना। तो पर पर्याय की ओर देखने की बात तो छोड़, तुझे उसकी सूरत भी नहीं आती, सूरत भी नहीं आती। एक समय के लिए तेरे आत्मा का स्मरण तुझसे दूर नहीं होता आत्मा, लेकिन तू मूढ़ अज्ञानी मनुष्य भाव की कीमत तो जानता ही, मनुष्य भाव को तो समझता ही नहीं। इस पर्याय को सार्थक करने की बात तो तुझे पता ही नहीं है, लेकिन तू तो आत्मा का महत्व भी नहीं जानता रे मूढ़ अज्ञानी। तो ज्ञान दर्शन की शक्ति जो तू है, अनादि अनंत परम चैतन्य ध्रुव ज्ञायक पिंड भगवान आत्मा, तू ऐसे अपने चैतन्य महाविराट सुख स्वरूपी आत्मा को भी नहीं जानता रे।
हट हट मूर्ख उठ उठ, अंतरात्मा की शक्ति को जगा रहे। क्यों अपने आप को पतन में ले जा रहा है चेतन? क्यों समय बर्बाद कर रहा है? क्यों जीवन खो रहा है आत्मा? भेद ज्ञान तत्व निर्णय कर ले, जीवन में व्रत संयम धर ले, छूट जाए सज्ञान मोह और माया से। जाग जा रहे मोह की अंधियारे से, जाग जा रहे। ओ चेतन, क्या मिलता तुझे मोह में डूबने में? क्या मिलता तुझे अज्ञान में डूबने में? तुझे कभी सुध नहीं आती कि मोह अज्ञान तो महाकलेश है, महाकलेश। इस मोह अज्ञान रूपी महाकलेश में डूब के तू अपनी अंतरात्मा को कहाँ दुर्गति की ओर ले जा रहा है आत्मा? तू ज्ञान स्वभाव में रत रहे। आत्म के पट खोल रे जीरा, ओ जीरा। आत्म के पट खोल, अंतर के पट खोल की चेतन, ये भव बड़ा अनमोल। कहाँ मिलेंगे तारण गुरु के बोल, ओ चेतन ये मनुष्य भाव बड़ा अनमोल। जागरण का समय है, ब्रह्म मुहूर्त की वेला है, और ब्रह्म स्वभाव के बोध जगाने का लक्ष्य यदि हो तो जागो आत्मा, फिर चेत जाओ। ब्रह्म मुहूर्त की वेला में ब्रह्मी ब्रह्म स्वभाव का नाम, सवेरे सवेरे पहला स्मरण, पहली वंदना, पहली रुचि, सर्वत्र प्रथमम भाव, पहला पुरुषार्थ। जीव जुदा पुद्गल जुदा। अपने समय सार का अनुभव करना, अपने समय सार तत्व को जान लेना, अपने समय सार तत्व को पहचान लेना। समय स्वभाव से मिलन करना ही सार है आत्मा, सार। सार तत्व आत्मा है, सार 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 सार। आत्म है अनमोल, हो जीरा। अंतर के पट खोल, तूने जाना नहीं गुरु वचनों का मोल, ओ जिएरा अंतर के पट खोल। ऐसा अज्ञान में मरा जा रहा है रे मूड, ऐसी अज्ञानता में जला जा रहा है रे चेतन। ऐसा जीवन नष्ट कर रहा है रे पगले। अब तो गुरु वाणी सुन ले रे चेतन आत्मा, गुरु का उपदेश सुमरण कर ले, गुरु की बातें सुन ले, गुरु का उपदेश सुन ले चेतन। सदगुरु जो दिखा रहा है वो परम सत्य देख ले।
ए चेतन आत्मा, ईर्ष्या जलन छोड़ दे रे, राग देश कसाय छोड़ दे रे, किसी को मन में अच्छा बुरा मानना छोड़ दे रे। तू पूरा जीवन तेरा द्वेष कसाय और राग तो ठीक, द्वेष कसाय और क्रोध कसाय में तेरा पूरा जीवन खत्म हो गया। झूठे मान में तूने पूरा पुण्य जला दिया रे। अब तू मान कसाय छोड़ और सहजता ला अपने जीवन में। मान के बंधन और द्वेष के बंधन को छोड़ दे बस। राग के बंधनों को या उपशमित कर दे। जान ले रे मनवा ओ चेतनवा, सत्य जिनेन्द्र भगवान के वचनों को जान ले। सच्ची बात पहचान ले कि मैं ज्ञान में आत्मा हूं, मैं ज्ञान में आत्मा हूं, मैं ज्ञान में आत्मा। जाग रे आत्म, जाग जा रे चेतन, जाग जा। समझ ले रे आत्मा, इस अनमोल जीवन का रहस्य समझ ले। शांत चित्त होके आत्मा का चिंतन कर। आत्मा शांत चित्त होके स्वभाव का चिंतन कर। ये आत्म स्वभाव का चिंतन, ऐसा वार वार चिंतन तेरे चित्त में समता भाव को धारण करेगा। तेरे मन में जो राग देश की आग लग रही ना, ये आत्म चिंतन से वो आग ठंडी होगी, उपशम रस के जल से शीतल होगी। और आत्म शांति का अनुभव करके तुझे ऐसा महसूस होगा कि तूने जीवन के सबसे अनमोल क्षण यही है जिनको तू जीवन में चिंतन ना करके, सामायिक ध्यान ना करके तू खोता रहा है। चेतन देख, सबसे शांत क्षण जीवन के, दर्शन ज्ञान की निर्मलता के यह अभूतपूर्व क्षण, ये अपने आत्म चिंतन के अभूतपूर्व क्षण, परम शांति के यह अभूतपूर्ण क्षण, सामायिक के ये समता भाव के अभूतपूर्ण क्षण, ये जीवन में अनमोल है रे चेतन आत्मा। ये क्षण जीवन में अनमोल है, अनमोल है चेतन। यही क्षण जीवन में अनमोल, वही किसी धन संपदा का कोई मोल नहीं है चेतन। आत्मा में आत्म आनंद की कीमत है, आत्मा में आत्म शांति की कीमत है, आत्मा में आत्मा की एकाग्रता की कीमत है, आत्मा में आत्मा के सहकार की कीमत है, आत्मा में आत्मा के अंतर आनंद की कीमत है। आत्मा तो सदैव आत्मा ही है चेतन। इस आत्म सुरत में खो जाओ प्यारे आत्मा। आत्म की ले लो ओ प्यारे चेतन, आत्म की ले लो तुम अब तो खबरिया। बीत ना जाए ये अज्ञान में उमरिया चेतन। ले लो आत्मा, आत्मा की खबर ले लो। चेत जाओ चेतन, चिदानंद की भावना से, अंतर आत्मा की भावना से चेत जाओ, जाग जाओ। जागो आत्म, जागो 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 जागो। जागो हो भगवान आत्मा। देखो मत सोना रे आत्मा, क्यों नर को निगोद के दुखों, तुम्हें नर को निगोद के दुखों का भय नहीं लगता क्या? मत सोना, मत सोना चेतन, जरा सी चुप तुम्हें दुर्गतियों में ले जाएगी। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी, ये सारे कर्म लद जाएंगे आत्मा में, घातिया कर्म है ये, और आत्मा की शक्ति का घात करेंगे, आत्मा में अंतराय डालेंगे, और आत्मा में अंतराय करके आत्मा के अनंत भोग को, भोग वीर इसको प्रकट नहीं होने देंगे। आत्मा के सुख का भोग नहीं कर पाएगा तू इन कसाय के कारण। अरे दया कर रहे, आत्मा पे दया कर रहे चेतन, अनुकंपा कर अपनी आत्मा पे, अंतर आत्मा पे दया कर रहे चेतन।
दया कर अपनी आत्मा पे, दया कर। दुनिया पे दया करने निकला है रे मूढ़, अपनी आत्म पे दया कर रे। अपनी आत्म की चिंता कर, अपनी आत्मा के कल्याण की चिंता कर। मत उलझ पापों में, व्यसनों में, परिग्रह में, कसाय में मत उलझ रे पागल। आत्म बड़ा निमोह, चेतन अंतर के पट खोल। तूने जाना नहीं इनका मोल, ओ आत्म अंतर के पट खोल। ओ प्यारी आत्मा, ए प्यारी आत्मा, तू समझ ले आत्म का मोल, ओ चेतन अंतर के पट खोल। चेतन सावधान तू रहना, मान जाना रे, मान जाना गुरु की बात। ओ चेतन सावधान तू रहना। बिल्कुल सावधान तू रहे बेटा। ये आत्म बड़ा अनमोल, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है, कुछ विकल्प नहीं है, बिल्कुल शांति है, बिल्कुल शांति। अस्त तो शांति का अनुभव कर कि कितनी शांति है आत्मा। और जब इस आत्मा में इतनी शांति है तो चेतन आत्मा, इतनी शांति जब इस आत्मा में है तो फिर दिन भर की आकुलता किसके लिए, दिन भर की चिंता किसके लिए, दिन भर का पाप परिग्रह किसके लिए, दिन भर अपनी आत्मा का पतन किसके लिए? किसी के लिए नहीं। आत्मा में इतनी अलौकिक शांति को देखने के बाद यदि अब भी तू पर की चिंता में मरे तो चेतन, उससे बड़ा मोड़ इस तीनों लोकों में कोई नहीं। चेतन आत्मा बहुत गहरा मार्ग है। आत्मा अंतर अनुभूति की बहुत गहरी साधना है, स्वानुभूति की बहुत गहरी साधना है। आत्मा स्वानुभूति को प्रकट करने का बहुत गहरा मार्ग है ये मोक्ष मार्ग। इस मोक्ष मार्ग में, इस मोक्ष मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में भगवान अंतर आत्मा का प्रकाश होता है। अंतर आत्मा ही केवल ज्ञान में स्वभाव का प्रकाश करता है। अंतर आत्मा ही अंतर का सहकार करने वाला चेतन। चेतन आत्मा, ओ चेतन आत्मा, ओ आत्मन, आनंद का स्रोत तेरे अंतर लबालब बह रहा चेतन। आनंद स्रोत बह रहा, फिर तू क्यों उदास है? जल में रह कर भी मछली को प्यास है। ओ आत्मा, ओ ज्ञानी, ऐसे परम आनंद का झरना बह रहा है रे चेतन। ऐसे आत्मा का झरना बह रहा है, ज्ञान की मस्ती छा रही है आत्मा। आनंद स्रोत बह रहा है, फिर तू क्यों उदास हो रहा है चेतन? उठ जा रे चेतन, उठ जा। उठ जा रे चेतन, उठ उठ उठ। 4 दिन का ये जीवन मिला है रे आत्मा।
ओ चेतन प्यारे, ओ आत्म, ले ले रे ध्रुव की खबरिया चेतन, आत्म की खबरिया ले ले आत्म की। देख ये आत्मा कैसा है अद्भुत, देख आत्म स्तुति करते हैं अपन। आत्मा का ही बहुमान, आत्मा का ही ज्ञान, आत्मा का ही दर्शन, सहज आनंद में स्वभाव, सहज आनंदी सिद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मीय रूपी। ओ आत्मा कैसा अद्भुत रूप है तेरा, अपनी आत्म स्तुति में डूब जा और अंतर में इतना खो जा, इतना खो जा, इतना खो जा कि तुझे संसार की कोई सुधि ना रहे, शरीर की कोई सुधि ना रहे। ज्ञान सुधावर साने वाला, आत्म सुधा हर साने वाला, आत्म सुख झलकाने वाला, ज्ञान अमृत रस बरसाने वाला। ओ चेतन, उपसमय रस का ये है प्याला, ओ प्यारे आत्म, जिसको पीता कोई निराला, कोई बिरला ही प्राणी इस चैतन्य सदा रस को पीता है। चेतन, कोई बिरला प्राणी इस आत्म रस में डूबता है, कोई बिरला जीव इस आत्म स्तुति को कर पाता है, आत्म बहुमान में डूब पाता है। चेतन, ऐसे आत्मा का बहुमान किसी बिरले ज्ञानी आत्मा के किसी भव्य जीव के हृदय में वास करता है। चेतन, ज्ञान सुधा बरसाने वाला, आत्म सुधा हरसाने वाला, आत्म सुख झलकाने वाला, ज्ञान अमृत रस का ये प्याला, ये उपसमय रस का ये है प्याला, जिसको पीता किस्मत वाला। ओ चेतनात्मा, मेरी आत्म सदा जयवंत, ज्ञाता रहे मैं आत्म भगवंत। गायक में रहो आत्मा, सहजानंदी सिद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मीय रूपी, उपसम रस छलकाता प्याला, जिसको पीता किस्मत वाला। ओ चेतन, मेरी आत्म सदा जयवंत रहे, परमात्म सदा जयवंत रहे, मेरा ज्ञान सदा जयवंत रहे, मेरा ज्ञाता भाव जयवंत रहे। इस ज्ञान अमृत को पी लो आत्म, ओ प्यारी आत्म, इस ज्ञान अमृत को पी लो आत्म, ये अनंत सुख को देने वाला, ज्ञान सुधा बरसाने वाला, आत्म सुधा हरसाने वाला। ओ प्यारी आत्मा, अंतर की सुध ले लो रे चेतन,
गायक की सुध ले लो रे आत्म, ज्ञान ही ज्ञान है रूप अपना बस। ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है। ऐसे आत्मा के बहुमान की स्तुति गाओ। आत्मा आत्मा की स्तुति में अपना जीवन समर्पित कर दो। अंतर से बहुमान में जिन वाह जिन स्वभाव के बहुमान में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दो आत्मा। बस यही मोक्ष का मार्ग है, यही आनंद का मार्ग है, यही कल्याणकारी है, यही हितकारी है। इससे ही मुक्ति मिलेगी आत्मा, बस इसके अलावा कहीं मुक्ति नहीं। अपने आत्मा के बहुमान के लिए अपनी अपना पूरा जीवन, पूरा समय, पूरी शक्ति और पूरा उपयोग लगा दो बस। ऐसे बहुमान में अपने आत्मा के गीत गाओ। आत्मा ऐसी रुचि से अपनी आत्मा के गीत गाओ, ऐसे गुनगुनाओ अपने अंतर में आत्मा। ऐसा अंतर गीत गुनगुनाओ कि बस तुम्हें गुनगुनाने में, तुम्हारे गीतों में मात्र ऐसा लगे कि आनंद ही है, आनंद ही है, आनंद ही है, आनंद ही है, आनंद ही है। ऐसे गीत गुनगुनाओ प्यारे आत्मा कि तुम्हें मात्र आनंद के अलावा कुछ और अनुभव भी ना हो। आत्म गीत गाओ रे चेतन, और विकथाओं का त्याग कर दो। संकल्प ले लो कि मरण भी हो जाए तो भी मैं व्यर्थ शरीर की, संयोग की, भोग की, पाप की, द्वेष कसाई की, किसी की निंदा की, कोई कितना ही बुरा कर ले, लेकिन मैं किसी के प्रति द्वेष परिणति भी नहीं रहूँगा अपने मन में। क्योंकि कर्मों का फल भोगत दुनिया, कौन किसी को क्या देवत है। ये अज्ञानी मूर्ख प्राणी व्यर्थ में ही रोवत है। कोई किसी को ना देता लेता, कोई किसी का ना होता जाता, कोई ना आता कोई ना जाता। बस ये दुनिया एक तमाशा, एक तमाशा है ये दुनिया चेतन। इस तमाशे में मत उलझो आत्मा, राग देश के तमाशे में मत उलझो। दुनिया एक तमाशा है, इस तमाशे में मत लगो चेतन। इस पर प्रपंच में मत डूबो, पर पर्याय प्रपंच में मत डूबो। परम भाव आत्मा के बहुमान में रत रहो। देखो कितना आनंद है आत्मा में। आत्म सुधावर साने वाला, आत्म में हर साने वाला। ओ चेतन आत्मा, चेतन सुख का ये है प्याला, ज्ञान सुधावर साने वाला। मेरा सुख सदा जयवंत रहो, निज आत्म सदा जयवंत रहो। आनंद सदा जयवंत रहो, ये दर्श सदा जयवंत रहो। सुख समृत ज्ञायक का प्याला, आत्म अद्भुत रूप निराला। लख लो आत्म, लख लो आत्म अलख स्वरूपी। अपने अलग स्वरूप को रख लो, बस यही आत्मा का हित है बस। और जिसने स्वयं को लख लिया वो मुक्त हो गया आत्मा। जिसने अगम को गम लिया वो छूट गया पर पर्याय संसार परिभ्रमण से। जिसने स्वयं का अनुभव कर लिया वो जिनेंद्र हो गया आत्मा। देखो 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 देखो, अपने को लखते 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 चौथे गुणस्थान की प्राप्ति शुद्ध होती है, आवृत्तिपना शुद्ध होता है। अपने को लखते ही लखते एक देश पापों से विरक्ति हो जाती है और वृत्ति श्रावक हो जाता है, संसार से विरक्त हो जाता है, सारे पाप प्रपंच और लौकिक मान्यताओं से छूट जाता है और एकांत में ध्यान ज्ञान करने में रत हो जाता है।
ऐसे ही अलख को लगते लगते पूर्ण पूर्ण वैरागी होता है, वीत रागी होता है। सर्वदेश पापों का त्याग करके छठे सातवें गुण स्थान में निर्ग्रंथ वीतराग अवस्था को धारण करता है। अपने को ही लगते लगते चेतन सप्तम गुण स्थान सा अतिशय अप्रमत गुण स्थान में आरोहण करके देखो देखो देखो, आठवें गुण स्थान अपूर्व अपूर्व परिणाम, अपूर्व अपूर्व परिणाम, अपूर्व अपूर्व परिणाम। जिन श्रेणी आरोहण में गुण श्रेणी आरोहण में तैयार हो जाता चेतन, उपसम श्रेणी लगता है या छायक श्रेणी लगता है। यह उपसम श्रेणी वाला सब कर्मों को क्षय करता हुआ आगे बढ़ के अंतर आत्मा के अपूर्व अपूर्व परिणामों में डूबता है। अद्भुत अद्भुत परिणामों का अनुभव होता है, जो परिणाम आज तक नहीं हुए ऐसे अलौकिक अलौकिक परिणाम आते हैं चेतन। फिर अनिवृत्तिकरण सार्व प्रमाद से पूर्ण निवृत्त होके यहाँ और गहरी आत्म अनुभूति में शुद्ध उपयोग की परम निष्ठा में लय हो जाता है। ऐसी निष्ठा होती है, ऐसी निष्ठा होती है, ऐसी अडोल निष्ठा होती है जिसको कोई हिला भी नहीं सकता चेतनात्मा। ये नवा अनिवृत्तिकरण गुण स्थान है जहाँ जीव पहुँच जाता है। सहज आत्मा की निर्मलता स्फटिक मणि के समान प्रकाशित दिव्य ज्ञान की ज्योति जगमगाती है आत्मा। ये है मोक्ष मार्ग। ऐसे आगे बढ़ता है जीव और अनिवृत्तिकरण परिणाम में और गहरे पुरुषार्थ को संसार से पूर्णता निवृत्त होकर सूक्ष्म संप्रदाय गुण स्थान में पहुंच जाता है। मोहिनी कर्म की समस्त प्रकृतियों को उपसमित या क्षय करके ये यहाँ मात्र सूक्ष्म लोभ के उदय का वेदन करता है बस। बाकी शुद्ध आत्मा का प्रकाश बरतता है। आंशिक मात्र मात्र लोभ का अंश मात्र यहाँ रहता है। बाकी समस्त कसाय, समस्त पर्याय भाव, समस्त विकार सब गल जाता है। मात्र सूक्ष्म संप्राय, थोड़ा सा लोभ बस, ना के बराबर आंशिक लोभ। अरे संझलन कसाय का भी अभाव रूप लोभ, मात्र अनंत अनुबंधी नहीं, संसार का लोभ नहीं रहता वहां, मात्र लोभ कसाय का नॉर्मली वेदन है बस। इसका उदाहरण ऐसा आता है जैसे एक वस्त्र में हल्दी लगाई जाए और उसे पूर्णतः धो लिया जाए, पूर्णतः एरियल से उसे साफ कर दिया जाए, लेकिन उसमें जो हल्का सा निशान दिखता ना, हल्का सा कि हाँ इसमें कभी हल्दी लगी थी, वो उस तरह के मात्र हल्के से परिणाम बस। लेकिन प्रचुर सौ संवेदन बरतता है चेतन। यथाख्यात चारित्र की तैयारी हो जाती है और बस इस गुण स्थान से ऊपर उछलता है। उपसम गुण स्थान वाला शांत मोह में जाता है और छायक श्रेणी चढ़ने वाला भैया क्षीण मोह में जाता है। उपशांत मोह वाला 11वें गुण स्थान में जाके समस्त कर्म प्रकृतियों का क्षय कर देता है। मोहिनी कर्म की सारी प्रकृतियां नाश कर देता है, उपशमित कर देता है। और भगवान आत्मा यथाख्यात चारित्र में ऐसा निमग्न होता है, ऐसा निमग्न होता है कि भैया अरिहंतों जैसा आनंद भोगता है। यथाख्यात चारित्र केवली जैसे चारित्र का भोग करता है। कसाय रहिता इस गुण स्थान में जीव कसाय रहिता है। उपसम होने के कारण इसके उपयोग में कोई कसाय नहीं है, कसाय रहित अवस्था को उपलब्ध कर लेता है, मोहिनी कर्म रहित अवस्था को उपलब्ध कर लेता है। लेकिन पूर्व में पड़ी हुई कर्म की प्रकृति का उदय आना निश्चित ही है और अंतर्मुहूर्त काल इसका अधिकतम है। तो भैया काल पूरा होने के बाद वापस 10वें गुण स्थान में, 9वें में, 8वें में और फिर 7वें गुण स्थान में जाके स्थिर हो जाता है। फिर छायक श्रेणी की तैयारी करता है। फिर 7वें से 8वें, 9वें, 10वें और 10वें से सीधा बाईपास 11वें को छोड़ के 12वें में सीधे 12वें गुण स्थान में आके, क्षीणवें गुण स्थान में आके अब स्थिरता का प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ से पतन नहीं होता आत्मा। एक बार जिसने मोह का क्षीण करने की ठान ली, जो 12वें गुण स्थान में आ गया, बस उसका 3 लोक में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वापिस जाने के सारे रास्ते बंद हो गए। आत्मा छायक श्रेणी है ये, यहाँ से कोई लौट के नहीं जाता।
ये क्षयिक भाव की शक्ति है। यहाँ मोह का, लोभ का जो अंश था 10वें गुण स्थान में, जो लोभ का अंश था 10वें गुण स्थान के अंत में, उसका पूर्ण क्षय करके यहाँ भैया 12वें गुण स्थान के प्रारंभ में, क्षीण मोह गुण स्थान के प्रारंभ में सारी 21 प्रकृतियों का नाश करके पूरे मोह से रहित होके स्वच्छ धवल निर्मल प्रकाश यथा क्या चारित्र का प्रकाश होता है। और यहाँ आत्मा शेष 48 मिनट में अंतर मुहूर्त, अत्यधिक अंतर मुहूर्त में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, यंत्राय आदि सारे कर्मों की प्रकृतियों का नाश करके घात या कर्म से रहिता अरे संयोग केवली अवस्था को उपलब्ध कर लेता चेतन। ये है तुम्हारा यथार्थ रूप, इसकी अनुमोदना करा करो रे चेतन। ये श्रेणी आरोहण का ध्यान करा करो, तुम कहाँ कहाँ के ध्यान में मरते हो रे मूर्ख। यह है सच्ची अवस्था, आत्मा की निश्चल दशा, यह संयोग केवली गुण स्थान, यह तुम्हारा जीवन, यह तुम्हारी परम पूर्ण दशा। 14 प्राण से संयुक्त तुम्हारा यथार्थ 14 जीव समाज में, इन 14 जीव समाज में 14वें गुण स्थान में तुम्हारा प्रकाशित होता हुआ ये अंतरात्मा, यह तुम्हारी यथार्थता, यह तुम्हारी निश्चलता, यह शरीर सहित होते हुए भी अशरीरी 14 प्राण से संयुक्त सुख सत्ता चैतन्य बोध, यह तुम्हारा सच्चा धर्म। इसे धारण करो रे ओ प्यारे आत्मा। क्यों अपनी आत्मा का पतन करते हो, इसे धारण करो। और भैया ये संयोग केवली आयु रहती तब तक अर्यंत अवस्था में रहते हैं। आयु पूर्ण होने के 48 मिनट पहले, अंतर मुहूर्त पहले अयोग केवली हो जाते हैं, और अयोग केवली होके समस्त योगों से रहित होके आ ई उ ऋ इन ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण के काल में केवली से सिद्ध तीनों लोकों के अग्रभाग में एक समय में ऋजु गति से गमन करते हुए लोक के अग्रभाग में जाके स्थित हो जाते हैं। समाज घातीय अघातीय कर्म से मुक्त मैं परमात्मा परम पुरुषार्थ के धारी है। ओ आत्मा, ऐसा अद्भुत निराला रूप है आत्मा का, ऐसी तेज शक्ति है आत्मा में, ऐसा बल है आत्मा में, ऐसा वीर है आत्मा में, ऐसी अलौकिक आत्म प्रभुता है आत्मा में। और तू नया ने कहाँ मरा जा रहा है रे मूर्ख। ज्ञान विज्ञान जगा ले आत्म, अब नहीं सोना, और अंतर के ध्यान से अंतर का बोध अंतर में ही प्रगटाते रहना आत्मा। यही अपना गंतव्य है। इस गंतव्य को दिन में 50 बार याद कर, 50 बार। ध्यान करने का मन हो तो जब चाहे जब बैठ जा, आत्मचिंतन पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ आदि करते हुए, कभी कभी अरिहंत दशा में श्रेणी आरोहण का भी ध्यान कर रहे, और चल मुक्ति श्री की ओर। समय हुआ है भगवान, बस आज के लिए यही संकल्प कि मैं पर्यायों को नहीं देखूंगा, राग देश को नहीं देखूंगा, मोह को नहीं देखूंगा, अशुभ बातें नहीं करूंगा, अशुभ वचन नहीं बोलूंगा, किसी से ईर्ष्या का विचार भी नहीं करूंगा, मन में कोई वेर का परिणाम भी नहीं लाऊंगा, निंदा करने के लिए मुख भी नहीं खोलूंगा। मेरा मुख खोलेगा अपनी आत्मस्तुति के लिए। सहजानंदी सिद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मेय रूपी। बस अपनी स्तुति के लिए, आत्मा की स्तुति के लिए मेरा मुख खुलेगा। बस आत्मा के भगवान के लिए, वस्तु स्वरूप के लिए कहूँगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा। ऐसी संकल्प शक्ति के साथ, ऐसी आत्मा की निष्ठा के साथ अपने में लय हो जाओ आत्मा। और बाहर आने का विकल्प मत करना। समय तो बाहर का हुआ है, हो जाएंगे सारे घर के सारे काम, बिल्कुल निश्चिंत रहना। आत्मा में मन लग रहा है तो आग लगाने दो दुनिया के विकल्पों, अपने में मरमस्त रहो बस। ओम नमः वंशिते नमो नमः, 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 ओम नमः वंशिते नमो नमः,
ओम नमः वंशिते नमो नमः। 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 ओम नमः वं